नमस्कार। शनिवार के दिन जब अमावस्या तिथि लगती है तो इसे शनि अमावस्या कहते हैं, जिसका धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है। कहते हैं शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायक होता है। इससे शनिदेव का प्रतिकूल प्रभाव कम होता है। ढैया और साढ़े साती में शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने से लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन शनि अमावस्या की कथा पढ़ना व सुनना बहुत ही शुभ फल दिलाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सूर्यदेव की दो पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा का विवाह जब सूर्यदेव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा अपने प्रतिरूप छाया को ले आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद तपस्या करने चली गई। सूर्यदेव के तेज को छाया भी सह नहीं पा रही थी। एक दिन जब सूर्यदेव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी, इसलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनिदेव का रंग देखकर सूर्यदेव बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका रंग श्याम वर्ण का था। सूर्यदेव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव को यह भी भेद पता चला कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफ़ी समय से छाया रह रही है। सूर्यदेव इस सत्य को जानकर और भी क्रोधित हो गए और छाया एवं शनिदेव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने खुद को सूर्यदेव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिवजी ने यह भी वरदान दिया कि शनिदेव नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बच सकेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिवजी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की कथा का पाठ करना अति शुभ फलदायक होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। जय शनिदेव।